भारत में आज करोड़ों लोग डायबिटीज़ से प्रभावित हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इनमें से लाखों लोगों को यह पता ही नहीं होता कि उन्हें डायबिटीज़ है। कई बार शरीर महीनों या वर्षों तक संकेत देता रहता है, लेकिन हम उन्हें सामान्य समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। आज इस वीडियो में हम डायबिटीज़ को बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे। डायबिटीज़ क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ का सबसे बड़ा कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, शरीर पर कौन कौन से शुरुआती लक्षण दिखाई देते हैं, और अगर डायबिटीज़ लंबे समय तक नियंत्रित न रहे तो यह शरीर के किन किन अंगों को नुकसान पहुंचा सकती है। हमारा उद्देश्य डायबिटीज़ को वैज्ञानिक और आसान भाषा में समझना है। हम जो भी भोजन खाते हैं, चाहे वह रोटी हो, चावल, फल या दाल, पाचन के बाद उसका एक बड़ा हिस्सा ग्लूकोज यानी शुगर में बदल जाता है। यही ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं के लिए ईंधन का काम करता है, लेकिन यह ग्लूकोज अपने आप कोशिकाओं के अंदर नहीं जा सकता। इसके लिए शरीर को एक हार्मोन की आवश्यकता होती है, जिसे इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन हमारे पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय में बनने वाला हार्मोन है। इसका मुख्य कार्य रक्त में मौजूद ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाना है, ताकि उससे ऊर्जा बन सके। जब शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता या इंसुलिन होने के बावजूद वह सही ढंग से काम नहीं कर पाता, तब ग्लूकोज रक्त में जमा होने लगता है। लंबे समय तक रक्त में शुगर का स्तर बढ़ा रहना ही डायबिटीज़ मेलिटस कहलाता है। पहला, टाइप 1 डायबिटीज़। इसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम पैंक्रियाज की इंसुलिन बनाने वाली बीटा सेल्स पर हमला कर देती है। धीरे धीरे इंसुलिन बनना लगभग बंद हो जाता है। दूसरा, टाइप 2 डायबिटीज़। दुनिया में लगभग 90% डायबिटीज़ के मरीज़ इसी श्रेणी में आते हैं। इसमें शरीर इंसुलिन बनाता तो है, लेकिन शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन की बात सुनना कम कर देती हैं। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। तीसरा, गेस्टेशनल डायबिटीज़, जो गर्भावस्था के दौरान होता है। चौथा, अन्य विशेष प्रकार जैसे पैंक्रियास की बीमारियां और जेनेटिक डिसऑर्डर्स। हाल के वर्षों में शोधकर्ताओं ने डायबिटीज़ को 5 प्रमुख क्लस्टर में समझने का प्रस्ताव दिया है: SAID, SIDD, SIRD, MOD और MARD। इस वर्गीकरण का उद्देश्य सटीक उपचार करना है। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय, टाइप 2 डायबिटीज़ की जड़ है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि इंसुलिन एक चाबी है और शरीर की कोशिकाएं ताले हैं। सामान्य स्थिति में चाबी ताला खोल देती है, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस में ताला धीरे धीरे जाम होने लगता है। चाबी मौजूद है, लेकिन ताला ठीक से नहीं खुलता। अब पैंक्रियास अधिक इंसुलिन बनाने की कोशिश करता है। कुछ वर्षों तक शरीर इस स्थिति की भरपाई कर लेता है, लेकिन लगातार अतिरिक्त काम करने के कारण पैंक्रियास की बीटा सेल्स थकने लगती हैं। धीरे धीरे इंसुलिन कम बनने लगता है और रक्त में शुगर लगातार बढ़ने लगती है। शुरुआत में डायबिटीज़ के लक्षण दिखाई देने लगते हैं: बार बार प्यास लगना, अत्यधिक थकान, धुंधला दिखाई देना और घाव का देर से भरना। डायबिटीज़ के कुछ लक्षण त्वचा पर दिखाई देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है एक्सेंथोसिस निग्रिकन्स। इसमें गर्दन या बगल की त्वचा काली और मखमली जैसी होने लगती है। दूसरा है स्किन टैग्स, जो गर्दन और शरीर की सिलवटों में दिखाई देते हैं। इसके अलावा बार बार फंगल इन्फेक्शन और घावों का देर से भरना भी एक संकेत है। डायबिटीज़ आँखों की रेटिना को नुकसान पहुँचाती है, जिसे डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। ये किडनी को भी प्रभावित करती है, जिसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहा जाता है। लंबे समय तक बढ़ी हुई शुगर नसों को नुकसान पहुंचाती है, जिसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। इससे पैरों में सुन्नपन और अल्सर हो सकते हैं। यह हार्ट अटैक, स्ट्रोक और फैटी लिवर का जोखिम भी काफ़ी बढ़ा देती है। डायबिटीज़ मसूड़ों के संक्रमण का खतरा भी बढ़ा सकती है। डायबिटीज़ मसूड़ों के संक्रमण और दांतों की समस्याओं का खतरा भी बढ़ा सकती है। डायबिटीज़ केवल रक्त में बढ़ी हुई शुगर का नाम नहीं है। यह पूरे शरीर को प्रभावित करने वाली एक जटिल मेटाबॉलिक डिजीज़ है। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि इसकी जांच और HbA1c टेस्ट क्या होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हेल्थ एजुकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्रीन न्यूट्रिशन एंड फिटनेस पर हम आपको विज्ञान आधारित पोषण की जानकारी देते हैं।